नंबर 2 में कल हमने आपको बताया था कि जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कैसे करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आज हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन थ्रो ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्कीन के थ्रो आपको क्या बनाना है, एल्कोहल्स बनाना है। ठीक है, वो कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह क्या हो, एक ग्रुप हो, यानी कि वन ग्रुप का हो, किसका, OH ग्रुप का हो। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल होता है और एक सेकेंडरी होता है और एक इसको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3rd डिग्री एल्कोहल कहते हैं। सब चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था। आज की वीडियो जो है आपको सीखना है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्कीन की थ्रो कैसे बनेगा, प्लस उसकी मैकेनिज्म भी सीखनी है कि किस तरीके से कोई रिएजेंट किस पर किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो एल्कीन हम जानते हैं कि एल्कीन क्या होता है बेटा, जैसे C, ठीक है, ये एल्कीन है। इसमें क्या होगा कि इसका हाइड्रेशन करवाओगे H प्लस H2O, तो H क्या देगा, प्लस, और OH माइनस देगा। इसकी थ्रो क्या करोगे कि आप हाइड्रेशन करवाने के बाद इसको जोड़ने से आपका 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, है ना। लेकिन हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है ये जानो। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है दैट एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है इसमें, यानी हाइड्रेशन जल का कैसे करोगे, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर या तो वो डायरेक्ट आके जुड़ेगा उस रिएक्शन में, या तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा, दो तरीके से होगा बेटा, या तो वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, या फिर वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये तो सीधे क्या होगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट करके किसी भी एल्किल ग्रुप में आकर के जुड़ जाएगा, और या फिर वो इनडायरेक्ट माध्यम से आएगा। ठीक है, दो तरीके इसके होते हैं। अब इनडायरेक्ट यदि डायरेक्ट होगा तो उसमें एक पोजीशन बनाएगा जिसको हम कहते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, एसिड कैटालिस्ट, ठीक है, हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन होगा। और यदि इनडायरेक्ट माध्यम से होगा तो ये दो तरीके से होगा। कौन कौन से, एक होता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, या क्या होगा ये, या फिर क्या होगा, OMDM होगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या होगा, OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन दो तरीके से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हाइड्रेशन हो रहा है एडिशन ऑफ वाटर का, तो या फिर डायरेक्ट होगा तो एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन होगा, और यदि इनडायरेक्ट होगा तो HBO अर्थात हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन होगा, या OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होगा। तो दो तरीके हो गए। यदि आपका एसिड कैटालिस्ट हो रहा है, एसिड कैटालाइज्ड हो रहा है हाइड्रेशन का, तो क्या होगा, उसमें भी दो पोजीशन आती हैं आपकी। ठीक है, देखिएगा, यदि आपका एसिड
हाइड्रेशन हो रहा है, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें भी दो तरीके से होने, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए या तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। इसको भी दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे हम, इन दो तरीके से होगा। एक तो होगा सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, या तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कार्बन, जिस कार्बन के दोनों तरफ के ग्रुप समान हो। सिमेट्रिकल का मतलब होगा कि मतलब डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड कार्बन के इधर के ग्रुप मतलब दोनों तरफ के ग्रुप क्या हो, समान हो। जैसे उसको तालिए थोड़ा सा, तो या तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा या तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि उस डबल बॉन्ड के कार्बन के दोनों तरफ के ग्रुप क्या हो, समान हो। तो अगर कार्बन के दोनों तरफ के ग्रुप समान हो, तो जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये देखो कार्बन क्या होगा कि कार्बन के दोनों तरफ के ग्रुप क्या हैं, समान हैं। तो इसमें क्या है कि इसका हाइड्रोबोरेशन जब कराओगे, तुम क्या कराओगे, हाइड्रोबोरेशन कराओगे, तो ये क्या होगा, कोई एसिड माध्यम होगा जो H+H2SO4 होगा, जो क्या प्रेजेंस करता है बेटा, H+ करता है, और इसमें H2O होगा, क्या प्रेजेंस करता है, H+ और प्लस OH-। सिमेट्रिकल का होगा तो किधर भी जोड़ो, किसी भी कार्बन से OH या H को जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं कि ये C है और C से ये एक C जुड़ जाएगा, इससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इससे H2 जुड़ा हुआ है, इसका एक बॉन्ड इधर टूट जाएगा और इधर भी इसका H2 जुड़ा हुआ है, इसका एक बॉन्ड। तो आप किधर भी किसी भी ग्रुप को जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये H+ हो जाएगा और ये OH- हो जाएगा। तो H+ और OH- जुड़ने के साथ यहाँ पर क्या बनाएगा, आपका इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल का निर्माण करेगा। अब अगर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों तरफ के ग्रुप क्या हो, समान ना हो। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों तरफ के ग्रुप क्या होंगे, समान नहीं होंगे। तो जब समान नहीं होगी तो वहाँ पर हाइड्रेशन कराना थोड़ा मुश्किल कार्य होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप हो, जैसे क्या हो बेटा, जैसे CH3 हो, CH3 के बाद यहाँ CH हो डबल बॉन्ड CH2 हो, तो डबल बॉन्ड के बाद क्या है, CH2 है, और इसके बाद क्या है, CH है, और इसके बाद वाला ग्रुप क्या है, CH3 है। तो एक तरफ CH2, एक तरफ क्या है बेटा, CH3 के बाद CH2 है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन की मतलब दोनों तरफ के ग्रुप समान नहीं है। तो यहाँ हाइड्रेशन जब कराओगे तो क्या होगा, इसका जब हाइड्रेशन कराओगे बेटा तो ये H+ और वो OH- होगा, सॉरी यहाँ H2O होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि इसको हम जोड़ें तो किधर जोड़ें, इधर से जोड़ें, इधर से जोड़ें या इसमें जोड़ें। तो इसमें एक रूल काम करता है बेटा, मार्कोनी ऑफ रूल। कौन सा रूल होता है बेटा, मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल, मार्कोनी ऑफ रूल का मतलब यह होता है कि मार्कोनी ऑफ रूल में कहा जाता है कि रिजेंट का नेगेटिव पार्ट, यानी कि जो भी रिएजेंट होगा, चाहे H2O का रिएजेंट, इसमें क्या है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यानी उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। नहीं समझ में आया, मार्कोनी का रूल में कहा गया था कि किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसमें देखो, इसमें CH3 है, इसमें CH है, इसमें CH2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो मार्कोनी का रूल में ये होता है कि इसका रिएजेंट जो माइनस वाला होता है वो उस हाइड्रोजन से जुड़ता है जहाँ पर क्या होता है,
नंबर ऑफ हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो इसके साथ जोड़ना चाहिए, है ना। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो क्या करोगे बेटा, CH3 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, CH से एक OH हो जाएगा बेटा, और ये जब ये इससे जुड़ जाएगा तो ये H क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बना दिया, क्या बना दिया, इसका नाम कौन बताएगा, मेथेड प्रूफ, है ना। लेकिन ये है कौन सा, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उससे क्या जुड़े हैं, 2 कार्बन और जुड़े हैं, तो कौन सा एल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री होगा, है ना, 2 डिग्री एल्कोहल होगा कि नहीं होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार यदि आपको क्या सीखना हो, हाइड्रोजन यानी नेगेटिव पार्टन को जोड़ना हो तो उधर ही जोड़ेंगे जिधर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट डालो, मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि सीखेंगे कि कैसे किस प्रकार से आप जो है इसमें हाइड्रेशन करवाएंगे, हाइड्रेशन करने से इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि कैसे होगी, तो पॉइंट का नाम डाल लो मैकेनिज्म। तो आपको याद है ना कि जब हमने रिएक्शन करवाया तो उसमें हमने क्या लिया था, H+ लिया था और H2O लिया था, 2 चीजें ली थी, नहीं ली थी। तो H+ कहाँ से आया था बेटा, H2SO4, यानी कोई एसिडिक माध्यम लिया गया था, और H2O में क्या निकलता है बेटा, H+ और OH- निकलता है। तो H+ और OH- जब निकला तो आपको पता है कि जब हम क्या लिया बेटा, H+ लिया था, प्लस क्या लिया था, इसको हम ऐसे लिख दें, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये H2 है ना, H2O है ना। तो सबसे पहले हम जब रिएक्शन करवाए थे आपको पता है ना, क्या पता है, जिसे हमने जब बताया था आपको कि CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और इसमें क्या लिया गया था, H+ और H2O लिया गया था, नहीं लिया गया था, तो यही चीज़ हम ले रहे हैं। तो ये देखो मैकेनिज्म सीख रहे हैं इसकी, तो ये देखो इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसके पास मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट करेगा नहीं करेगा, तो क्या बनाएगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, भाई इसके पास क्या है, ये एसिडिक माध्यम है, H2O के पास क्या होता है, वो के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होना नहीं होता, मतलब इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर के, और H के पास क्या होता है, प्लस का आवेश होता है, तो क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। अब ये क्रिया किससे करेगा, किससे कर रहा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, यही से तो कर रहा था ना। अब देखो यहाँ क्या होगा बेटा, 3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके पास क्या आ गया, ये तो वैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या, ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या पड़ जाए, इसके पास कार्बोकेटायन हो गया, 1+ का चार्ज हो गया, अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसको चाहिए कोई डबल बॉन्ड, कहीं पर कोई रिएजेंट मिल जाए जिससे क्रिया करके क्या करे, अपने आप को संतुष्ट कर ले। तो इस अवस्था में क्या हो गया, इसके पास लूजली पाइप इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, लूजली पाइप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्लस वाला आवेश क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो यदि ये प्लस वाला आवेश इस पर अटैक करेगा तो पोजीशन उसकी 2 बनेगी। जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा हम इस तरीके से लिख देते हैं, ऑक्सीजन के साथ 3 आपके जुड़े हुए हैं क्या, हाइड्रोजन, है ना, और इसके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रो चार्ज कार्बोकेटायन है ना, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा नहीं करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो ये प्लस वाला चार्ज इस पर आएगा नहीं आएगा, और जब इस पर आएगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ रिव्यू करेगा, तो ये हाइड्रोजन किसी न किसी के साथ रिव्यू करेगा जाएगा, तो इस अवस्था में 2 पोजीशन इसके साथ आएंगी। पहली पोजीशन ये आएगी कि यदि ये ऐसी पोजीशन बनाता है तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यह प्लस वाला आवेश कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है,
और इसके साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में नहीं आया? अब देखो अगर दूसरी पोजीशन क्या होगी, तो अगर मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करे, ठीक है, और मान लीजिए क्या हो कि कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने के बजाय क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर जाए। अगर इधर की तरफ मूव कर जाएगा तो दूसरी पोजीशन आ जाएगी, तो ये प्लस वाला आवेश इस पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो यहाँ देखिएगा अगली पोजीशन क्या बनेगी आपकी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH से एक H लग जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। तो दो पोजीशन आपकी बन जाएगी। तो हम एक चीज़ हमने भी बताया था कि एक होता है डायरेक्ट पोजीशन और एक होता है इनडायरेक्ट पोजीशन, हमने बताया था नहीं बताया था? तो क्या करना है, इसको फिर चाहिए कहीं से मोर इलेक्ट्रो। अब जब इस पर मान लीजिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या करेंगे, हम इस वाले को फिर से लेंगे। उसको राइट कर लीजिए, थोड़ा सा राइट कर लिया है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ये तो हम बता रहे थे कि CH3 CH ज़्यादा स्टेबल होगा, यह CH2 होगा। अब देखो क्या होगा कि इसको फिर इनडायरेक्ट माध्यम से जल चाहिए, कहीं से ना कहीं इसको जल चाहिए, तो ये क्या होगा, फिर इनडायरेक्ट माध्यम से जल ढूंढेगा। तो हम देखते हैं कि फिर जो है, ठीक है, H2O तो क्या करेगा, फिर ये इस पर अटैक करेगा नहीं करेगा? और जब ये फिर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन आएगी बेटा, कौन सी पोजीशन बन सकती है यहाँ? अब जब इस पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH से एक वो जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, और वो से क्या है, 2 हाइड्रोजन है नहीं है? 2 हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अपने इसको दे दिया तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब इसमें प्लस का आवेश आ जाएगा तो इसको अभी ये स्टेबल नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए जब ये कंडीशन इसकी हो जाएगी, अभी इसकी भूख शांत नहीं हुई है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना रहा है। तो क्या करेगा, अब इस वाले में क्या होगा कि इसको अभी और चाहिए हाइड्रोजन कहीं से, तो ये फिर क्या करेगा, H2O से फिर क्रिया करेगा। तो H2O होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये फिर जो है इस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? तो जब फिर करेगा तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब जब इस पर अटैक करेगा तो इसका आवेश हट जाएगा, और जब आवेश हट जाएगा तो इसकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, CH2 हो जाएगा, CH3 ये रिमूवल होगा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मेथ एथ प्रोप है ना, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण आप कर देंगे, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा